बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील अदरीस और मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और एडीएस थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जनरल मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर इंटर की मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, वो सब मेथड्स आज हम सीखेंगे। तो उससे पहले मैं एक बेसिक टेक्निक्स पे आता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज तो करते हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर हम देखना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई बॉल फेंकता है तो हमें, मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई बॉल फेंकता है या तोप गोला दागती है या आपके पास कोई फुटबॉलर है और वो किक करता है फुटबॉल को, तो हमारे जेहन में क्वेश्चंस आते हैं कि जिस आदमी ने गेंद फेंकी है, बॉल फेंकी है, तो वो कितनी दूर तक जाएगी और उसकी ऊंचाई कितनी होगी और फिर वो कहां तक आके गिरेगी और उसका डिस्टेंस कितना होगा। फिर आप अगर कोई तोप गोला फेंक रही है तो आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे कि जब तोप गोला फेंक रही है तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा और फिर वो कहां जाके वो गिरेगा और उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे। फुटबॉलर किक कर रहा है तो आपके जहन में यह भी क्वेश्चन होगा कि फुटबॉल कितनी ऊंचाई पे जाएगा और कहां पे जाके वो गिरेगा और उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो इंग्लिश के लेटर यू की तरह, यू की शेप में आपके पास ये बनता है। तो इसे जो कहते हैं, ये हमारे पास पैराबोला की शक्ल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आता है। तो इसीलिए हम तमाम, अब देखें, मैं कोई फुटबॉलर बॉल फेंक रहा है, यहां पे फुटबॉलर खड़ा है तो वो बॉल फेंकेगा, तो अगर वो इस तरह से बॉल फेंक रहा है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी इस तरीके से कवर करेगी। तो ये शक्ल जो बनेगी ये भी हमारे पास पैराबोला बनेगा। अगर कोई तोप है, लेट्स सपोज ये हमारे पास तोप पड़ी है, तो वो गोला फेंकेगी तो वो इस तरीके से ही गोला फेंकेगी और यहां पे जाके गिरेगा। लेट्स सपोज हमारे पास फुटबॉलर है, तो वो फुटबॉल को जब किक करेगा तो फुटबॉल जब हवा में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो ऊंचाई कवर करेगा और कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये तमाम की तमाम जो शेप्स हमारे पास बनेंगी, जनरेट होंगी, ये हमारे पास पैराबोला की शक्ल में होंगी। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रिज की एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, a quadratic equation in x is an equation that can be written in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is equal to not 0। यहां पे a इज इक्वल टू नॉट जीरो की कंडीशन क्यों दी जाती है कि अगर हम यहां पे a को जीरो के बराबर रख लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी मसावात जिसमें पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर यहां से a 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर यहां से खत्म हो गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो सेकंड डिग्री यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अगर मैं यहां पे b को 0 ले लूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास, अगर मैं b को यहां पे 0 ले लूं तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्लियर हो गया। इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर b को हम 0 ले लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो तो इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। अब रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट। हमारे पास जो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इक्वेशन के, वो हमारे पास उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जो आंसर्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, उसके रूट्स कहलाते हैं। और अक्सर कात ये भी एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन आ जाता है। अब रूट्स हैं क्या, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो मैंने क्या किया, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स
x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। मैंने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास दो रूट्स आए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इसके रूट्स कहलाएंगे। अब बेसिक टेक्निक्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम पढ़ के आए, ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो तो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी इस चीज को इंग्लिश में डिस्कस कर चुके हैं। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तजज़ीह के तरीके से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है तकमील मरब्बा के जरिए, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है 2 दर्जी फार्मूले के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले यहां पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं फर्स्ट ईयर की बुक। 3x रेज की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है और यहां पे वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम सीखेंगे यहां पे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x रेज की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व कैसे करना होता है, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं 3x स्क्वायर को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर। अब दरमियान वाली जो टर्म है, जो नंबर है हमारे पास, उसे 2 हिस्सों में हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उन 2 नंबर्स को हम जरब दें तो आंसर हमारे पास 3x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस 4x आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4x को 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। 3x प्लस 4x मैंने 2 हिस्सों में इसे ब्रेक कर दिया। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जमा कर रहा हूं तो दोबारा 4x बन रहा है, और अगर मैं 3x और x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 3x स्क्वायर बन रहा है। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो a और c को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, दरमियान वाले से को ब्रेक करने से वही आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और उसे प्लस या माइनस करें तो दोबारा वही नंबर बनना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हमने यहां पे काम क्या किया, मैंने यहां से 3x को कॉमन ले लिया। यहां से मैंने 3x कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया, x, और यहां से 3x कॉमन लिया तो प्लस 1 रह गया, और यहां से मैं प्लस 1 को अगर कॉमन लूं तो यहां पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल अल्फाज में अगर समझना चाहें तो यहां पे जो फैक्टर यहां पे बनेगा वही फैक्टर हमारे पास यहां पे बनना चाहिए। अब क्या करेंगे, मैं यहां से x प्लस 1, मैंने यहां पे काम क्या किया, x प्लस 1 को यहां से मैंने कॉमन ले लिया और 3x प्लस 1 यहां मैंने लिख दिया। अब हमारे पास यहां पे ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब दोनों को सेपरेटली हम अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे और वहां से वैल्यूज निकालेंगे। तो मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1, ये प्लस 1 था, अगर मैं दूसरी तरफ से लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम 3x प्लस 1 से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या किया, यहां पे 3x प्लस 1 लिखा इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 1 था, मैं दूसरी तरफ इसे लेके गया तो ये -1 हो गया, और अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो नीचे जाके डिवाइड होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू -1/3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -1 और -1/3 इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया।